नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, जनवरी 2018 में उत्तर पश्चिम सीरिया में रूस प्रशासित खमीम सेना अड्डा पर विद्रोहियों को हमले के कुछ दिनों बाद उसी जगह पर 13 ड्रोनों ने एक साथ हमला कर दिया। युद्ध के इतिहास में अपनी तरह का पहला हमला था जब एक साथ ड्रोन्स के एक समूह ने हमला बोला था। रूसी सेना ने उनमें से 7 ड्रोन्स को गिरा दिया और बाकी 6 को उन्होंने जैम कर दिया था। इस हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये चिंताजनक घटनाक्रम था। खमीम का हमला एक विद्रोही गुट की तरफ से किया गया था, लेकिन अब रूस और यूक्रेन जैसी पारंपरिक सेना शक्तियों भी दुश्मन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स यानी कि जत्थे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन छोटे उड़ने वाले मानव रहित उपकरण होता है जिन्हें यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ये विमाननुमा भी हो सकता है। ये अपेक्षाकृत सस्ता होता है और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान होता है। इनमें ऐसी क्षमता होती है जो पारंपरिक युद्धों शैली को पूरी तरह उलट सकती है। ये सामान और हथियार ले जाने में सक्षम होता है। कई ड्रोन ऐसे भी होता है जो ठिकाने का साथ सीधे टकराकर उसे नष्ट कर देता है। हालांकि खमीम एयरबेस पर हुए हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन डिजाइन के हिसाब से शुरुआती किस्म का थे, लेकिन वो युद्ध का एक ऐसे भविष्य का प्रतीक थे जिसमें एक से अधिक ड्रोन एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य के साथ लक्ष्य पर हमले करने में सक्षम होता है और मानव हस्तक्षेप के बिना असामान्य तेज गति से काम करता है। रक्षा प्रणाली का भाषा में इस तरह का ड्रोन या यूएवी हमला को जत्थे ड्रोन हमला कहा जाता है। इसमें ड्रोन्स का एक पूरा जत्था जिसमें 10 या 100 या कभी कभी 1000 से अधिक ड्रोन्स होता है, एक साथ उड़ान भरते हुए लक्ष्य को निशाना बनाता है। इसमें हर ड्रोन स्वतंत्र रूप से काम करने का साथ साथ समूह के बाकी ड्रोन्स के साथ इस तरह से सामंजस्य बनाता है कि हर पल इंसानी ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना ये अपनी काम को प्रभावी ढंग से अंजाम देता है। भारत की रक्षा संस्थाओं तकनीक में हो रही बदलाव से पूरी तरह परिचित है। सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हुए 2021 में उस समय का सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद कंप्यूटर पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हार्डवेयर की चुनौती दी है, और जैसे ही ये टेक तोपखाना और जमीनी फौज। उनका कहना था ड्रोन का इस्तेमाल पहले सीरिया का शहर इदलिब और फिर आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि महत्वपूर्ण षड्यंत्र पर हमले को रोकने के लिए भारत ड्रोन का आक्रामक इस्तेमाल और ड्रोन रोधी प्रणाली दोनों पर ही कम कर रहा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।